जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको सभी पोस्ट जितनी भी पोस्ट आई हैं उनको सीक्वेंस वाइज पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, नंबर 1 पर चॉइस क्या रखनी है, नंबर 2 पर कौन सी चॉइस रखनी है, नंबर 3 पर कौन सी पोस्ट की चॉइस रखनी है। तो इस तरीके से दोस्तों 7 चॉइस आपको भरनी है, यानी कि 7 वैकेंसी आपकी आई हैं 7 पोस्ट के लिए। तो सातों को आपको चॉइस अपने फॉर्म में पहले ही भर देनी है, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के टाइम आपको जो है चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है वो आपको बताने वाला हूँ। मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं एसएससी जीडी 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें पोस्ट का कोड दिया गया है। आपको पोस्ट का नाम नहीं भर सकते आप अपने फॉर्म में, आपको पोस्ट का कोड भरना होगा। तो कोड के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा कोड आपको भरना है। तो अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो साथियों, हम आ चुके हैं एसएससी जीडी 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें दोस्तों आपकी इस बार 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो आप देख सकते हैं 7 पोस्ट का कोड सहित इसमें दिया हुआ है। नंबर 1 पर बीएसएफ का कोड ए दिया है, सीआईएसएफ का कोड बी दिया है, सीआरपीएफ का कोड सी है, एसएसबी का कोड डी है, आईटीबीपी का कोड ई है, असम राइफल का एफ है और एसएसएफ का एच है। तो इस तरीके से 7 पोस्ट आपकी दी हैं। दोस्तों, जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसमें भी आपको 7 बॉक्स मिलेंगे। 7 बॉक्स में आपको चॉइस फिल करनी होगी कि किस चॉइस को आप नंबर 1 देना चाहते हैं, किस चॉइस को आप 2nd पर रखना चाहते हैं और किस चॉइस को आप 3rd, 4th, 5, 6, 7 पर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कोड भरने होंगे, पोस्ट का नाम आप नहीं भर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या कोड, नंबर 1 पर कौन सी चॉइस देनी है, नंबर 2 पर कौन सी, 3rd पर कौन सी, वो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वो पोस्ट भरनी है जिसमें रिस्क सबसे कम होता है और सबसे कंफर्ट वाली जॉब होती है, जिसके साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी 2 तरह की पोस्ट हैं। 2 तरह की पोस्ट में नंबर 1 है एसएसएफ। दोस्तों, एसएसएफ की जो पोस्टिंग है वो केवल दिल्ली में लगती है। दिल्ली में जितने भी मंत्रालय हैं आपके, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे रेल मंत्रालय हो और कोई सा भी मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय आपके दिल्ली में हैं। तो उन्हीं में आपकी पोस्टिंग लगती है, वहीं पर आपको ड्यूटी करनी होती है। तो सबसे अच्छी जो जॉब है वो एसएसएफ की होती है, तो इसको आप नंबर 1 पर रखना। एसएसएफ का कोड है एच, तो नंबर 1 पर आपको एच भरना है। नंबर 2 है दोस्तों, सबसे कंफर्ट सबसे बढ़िया जॉब है सीआईएसएफ की। दोस्तों, सीआईएसएफ की जो पोस्ट है वो आपकी हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों और जितने भी सरकारी औद्योगिक संस्थान हैं उनमें आपको ड्यूटी करनी होती है। तो 2nd नंबर पर आप सीआईएसएफ रखना, जिसका कोड है दोस्तों बी। तो यहाँ पर नंबर 1 पर एच, नंबर 2 पर बी। दोस्तों, नंबर 3rd पर है आपकी 3 तरह की पोस्ट जो कि बिल्कुल सेम है, जिसमें खतरा बहुत कम होता है। उसमें है दोस्तों आपका एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। तीनों में खतरा बहुत कम होता है, तो आपको इनको सीक्वेंस वाइज यहीं रख देना है। नंबर 3rd पर आपको डी, नंबर 4th पर ई और नंबर 5th पर दोस्तों आपको रख देना है एफ। तो क्योंकि दोस्तों तीनों सेम तरह की पोस्ट हैं, तो तीनों में ही यहाँ पर खतरा बहुत कम होता है, ज़्यादा खतरा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो डी कोड वाली पोस्ट है यानी कि एसएसबी है, इस एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ये रहता है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। तो नेपाल के बॉर्डर पर ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता, कोई भी वहाँ पर आतंकी हमले नहीं होते। नंबर 2 है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इंडिया और तिब्बत के जो बॉर्डर है वो मिला हुआ है, वहाँ पर आपको ड्यूटी करनी होती है, वहाँ पर भी कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है। फिर है असम राइफल। असम राइफल्स की पोस्टिंग में भी ज़्यादा खतरा देखने को नहीं मिलता है, तो आपको इन तीनों को यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो है टोटल हो गई 5 पोस्ट। अब बची 2 पोस्ट, उसमें है एक बीएसएफ है, एक सीआरपीएफ है। दोस्तों, इन दोनों को आपको सबसे नीचे भरना है। यहाँ पर आप बीएसएफ कर सकते हैं ए, उसके बाद सीआरपीएफ कर सकते हैं सी, क्योंकि दोस्तों बीएसएफ की जो
ड्यूटी है वो बहुत ख़तरनाक जगह लगती है, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी है वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगती है, जहाँ पर कभी भी कोई भी आतंकी हमला हो जाता है, कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो बीएसएफ को आप सबसे नीचे रखना, उसके बाद आप रखना सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ की जो ड्यूटी है वो बीएसएफ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सीआरपीएफ वालों को नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर घने जंगलों में नक्सली रहते हैं जो अपने जो है जंगली हथियारों से बाहरी लोगों पर हमला करते हैं। वो जंगलों में किसी को भी आने नहीं देते, वो जंगलों को ही अपनी संपत्ति समझते हैं, तो ऐसे लोगों को नक्सली कहते हैं। तो घने जंगलों में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जहाँ पर कभी भी हमले हो जाते हैं। तो सीआरपीएफ और बीएसएफ को आपको सबसे नीचे रखना है, तो सबसे ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये जो सीक्वेंस है इसको आपको लिख लेना है, और फॉर्म भरवाते टाइम इसी सीक्वेंस को आपको लेकर जाना है, क्योंकि ये कोड है। फिर सबसे पहले है H, फिर है B, फिर है D, फिर है E, फिर है F, फिर है A, फिर है C। तो इस कोड के अकॉर्डिंग ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए मैंने बताया है, दोनों के लिए कंफर्टेबल है। आप यहाँ पर बिल्कुल बेझिझक होकर इस कोड को भर सकते हैं। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट या सवाल आपको लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सभी जगह लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।